ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज में आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। 11 ही क्वेश्चन अपने सिलेबस में है। अतिरिक्त अभ्यास के जो क्वेश्चन है उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमें यह बता रहा है कि एक 200 वोल्ट की पावर सप्लाई है और उससे एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है। कहने का मतलब है कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को एक पावर सप्लाई से जोड़ा गया है। यहां पर एक पावर सप्लाई है जिसकी वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है और ये जो कैपेसिटर है इसकी धारिता जो है ना वो 600 पिको फैरड है। कितनी है? 600 पिको फैरड। तो यहां पर मैं वोल्टेज लिख देता हूं 200 वोल्ट। ये धारिता हमें दी गई है 600 पिको फैरड। पिको को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -12। 2 जीरो ये है तो इसको मैं लिख देता हूं 6 गुणा 10 की पावर -10 फैरड। ठीक है जी। पावर सप्लाई लगी हुई है, कैपेसिटर जो है वो अब चार्ज हो रहा है। 200 वोल्ट की पावर सप्लाई से कैपेसिटर क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। अब क्या किया है सेकंड पार्ट में, अब इस पावर सप्लाई को हटा दिया तो ये कैपेसिटर तो चार्ज हो ही चुका है, मतलब ये कैपेसिटर है 600 पिको फैरड का। अब इसके साथ में किसी एक दूसरे कैपेसिटर को जोड़ा गया है और वो जो कैपेसिटर था उसकी धारिता भी 600 पिको फैरड ही है। इसका मतलब मैं इसको 1 दर्शा देता हूं और दूसरे कैपेसिटर की धारिता भी 600 पिको फैरड ही है। 600 पिको फैरड, इसका मतलब ये भी 6 गुणा 10 की पावर -10 फैरड हो गया। ये जो कैपेसिटर था इसकी धारिता C1, इसकी धारिता हो गई C2। ये जो दूसरा कैपेसिटर यहां लगाया है ना वो आपके चार्ज नहीं है यानी अनावेशित है, लेकिन ये तो आवेशित था ना, ये तो आवेशित है और ये क्या है? अनावेशित है। तो अब यहां पर इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो तो 200 ही तो है। इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो आपके पावर सप्लाई वाली वोल्टेज होगी। इसका मतलब यहां पर जो विभवांतर उसकी वजह से ये वाला जो संधारित्र है ना ये भी क्या हो जाएगा? आवेशित होगा। तो आवेशित होगा तो इसका मतलब इस संधारित्र के द्वारा संचित ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी ना। तो कितनी कमी होगी वो ही हमें यहां पर बताना है। समझ में आ गया? तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं। प्रथम संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्रथम संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला हो गया U1 बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर। क्योंकि C आपके पास में है, V आपके पास में, तो यही सूत्र लगने वाला है। तो आपके पास में कितना आ गया? 1/2। C1 का मान है 6 गुणा 10 की पावर -10 और V1 का मान है 200, यानी ये हो गया 4 गुणा 10 की पावर 4। देखो 2 का तो स्क्वायर 4 हो गया, 2 जीरो ये, तो 2 की जीरो को डबल करेंगे तो पावर हो गई 4। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 से ये इसको डिवाइड कर देगा, यहां आ गया 2। कितना बच गया U1? देखिए 6 ये रहा, 2 ये रहा, तो ये हो गया 12। 10 की पावर -10 और 10 की पावर 4 यानी 10 की पावर -6 जूल। ये प्रथम संधारित्र यानी इस संधारित्र के द्वारा संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर है? अब दूसरे संधारित्र की बात करें। दूसरे अनावेशित संधारित्र के लिए ना, दूसरे अनावेशित संधारित्र के लिए देखो, दूसरे के लिए V2 कितना है? 0 और C2 कितना है? वही 6 गुणा 10 की पावर -10 फैरड है। जब दोनों को जोड़ा गया है ना तो एक की वोल्टेज तो है 0 और एक के लिए कितनी है? 200। धारिता दोनों की बराबर है, C1 और C2 दोनों सेम है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है ना तो यहां पर आपके पास में कॉमन विभव प्राप्त हो जाएगा, जिसे मैं कहूंगा उभयनिष्ठ विभव। जब दोनों को जोड़ा गया है तब उभयनिष्ठ विभव, और उसका जो सूत्र है ना वो अपने को मिलेगा V बराबर
C1 V1 C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये है आपके पास में इनका कॉमन पोटेंशियल। V2 तो देखो कितना है 0, C2 ये रहा, C1 और C2 आपके पास अवेलेबल है, तो आपके पास V ज्ञात कर लीजिए, जो कि एक तरह से V आपके कॉमन हो चुका होगा। तो C1 की जगह तो कितना है देखो 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 10, V1 की जगह आपके पास में कितना है 200, तो ये हो गया 200 प्लस में C2 आपके पास में 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10 और V2 कितना है 0 और C1 C2 कितना हो गया दोनों का टोटल, यानी 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10 प्लस 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10। अब यहां से देखिए ये तो 0 से गुणा हो ही रहा है, तो इसका मतलब ये तो पद हट ही गया। यहां पर देखो V बराबर कितना है 6 गुणा 2, जिसको मैं लिख देता हूं 2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर माइनस का माइनस 10 है, ये 2 0 ये हो गई, तो कितना हो गया माइनस का 8। ये 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10 दो बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10। नीचे 2 और 6 है, ऊपर भी 2 और 6 है, तो कट जाएगा आपके पास में 10 की पावर माइनस 10 जाएगा कहां पर ऊपर, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 8 है, 10 की पावर 10 ऊपर जाएगा, बराबर में कितना आ गया 100 वोल्ट। ये अपने पास में इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए उभयनिष्ठ विभव प्राप्त हो चुका है। तो अब इस पूरे सिस्टम के द्वारा कितनी ऊर्जा का संचय होगा, जिसे कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे। तो अब अपने पास में आ जाता है अंतिम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहां तो आपके पास दो कैपेसिटर हो गए ना, तो दोनों की वजह से ऊर्जा होगी। तो अपने पास में ऊर्जा जिसको मैं U2 दर्शा देता हूं वो हो जाएगा 1/2। पहले तो ये अकेला था इसलिए C1 लगा दिया, अब आपके पास C1 प्लस C2 हो जाएगा, दोनों आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य धारिता का सूत्र यही होता है C1 प्लस C2। दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, पैरेलल में है ना, तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में तुल्य धारिता का मान क्या होता है C1 प्लस C2 होता है, और सीरीज में क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 वाला होता है, संयोजन की बात अगर हम करें तो हमारे पास में ये हो गया। और विभव कितना है V² है, मान रख लीजिए, देखो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। फिर यहाँ पर जो ऊर्जा मिल रही है, एक ऊर्जा आपके पास शुरू में थी, घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने ऊर्जा का लॉस हुआ है। तो देखो 1/2 हो गया। यहाँ पर आपके पास C1 का जो मान था वो 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10 था, प्लस में दूसरी जो ऊर्जा थी उसका मान भी 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10 था। यहाँ V² का मतलब आपके पास में हो जाता है 100 का स्क्वायर, यानी 10 की पावर कितने हो गया 4, तो यहाँ पर 10 की पावर 4 हो गया। तो U2 बराबर कितना है देखो 1/2, ये आपके पास में डबल हो रहा है, इसका मतलब 2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर माइनस 10 हो गया, ये 10 की पावर प्लस का 4 है। यहां से 2 से 2 देखो कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा U2 बराबर यहाँ 6 बच गया, 10 की पावर माइनस 10 यहां पर है, प्लस का 4 यहां पर है, कितना बचेगा माइनस का 6 बच जाएगा, ये जूल आ गया। ये इसका मतलब जोड़ने के बाद की ऊर्जा है, ये आपके पास प्रारंभ वाली ऊर्जा है। कितने का लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पर ऊर्जा की क्षति ज्ञात कर लेते हैं, ऊर्जा क्षय जिसको मैं बोल सकता हूं। तो डेल्टा U से मैं दर्शा देता हूं, U1 माइनस क्या हो जाएगा U2 हो जाएगा, इस मान में से घटा लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। तो 12 गुणा 10 की पावर कितना है माइनस का 6, ये है 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो 12 में से 6 को आप घटाओगे तो 6 ही तो बचेगा। इसका मतलब डेल्टा U बराबर हो गया 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 जूल। इतनी ऊर्जा की हानि होगी जब एक अनावेशित संधारित्र को इस आवेशित संधारित्र के साथ जोड़ा जाता है तब। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है, यानी चैप्टर नंबर 2 के आपके सभी न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज वाले अभ्यास वाले वो कंप्लीट हो जाते हैं। फॉर्मूले जो है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टरों के जो सूत्र हैं सब के सब प्लेलिस्ट में कंप्लीट हैं, वहां से नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 के सभी 24 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं, चैप्टर नंबर 2 के सभी 11 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं।
कंप्लीट आप इनको कर लीजिए। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है आप कमेंट्स में बता दीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे हम किसी और चैप्टर को जिसकी हम कोशिश करेंगे कि सभी न्यूमेरिकल एक साथ आपके कंप्लीट हो जाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो वन बाय वन हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट अगर आपका हो रहा हो प्यारे बच्चों तो आप अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि जैसे ही इससे आगे वाला कोई वीडियो आपके बनने वाला होगा, अपलोड होगा, सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो जाए। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट में देखते हैं इसका एक और कोई कीमती न्यूमेरिकल। तब तक के लिए धन्यवाद।